नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ चैनल पर। मैं त्यागराज त्यागरमी अमरीश। उम्मीद करती हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ और सुरक्षित होगा। इसी कामना के साथ आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप सभी बहन भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन की, और जिनकी हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी है। आप सभी के जीवन में खुशियाँ और धन दौलत बरसती रहे, बस यही प्रभु से प्रार्थना करती रहती हूँ। लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, रिश्तों में धैर्य और समर्पण बहुत जरूरी होता है, तभी ये रिश्ता फलता फूलता है और सुरक्षित रहता है। आज एक लव मैरिज की कहानी मैं आपको सुना रही हूँ। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले का नजीबाबाद के वेद विहार कॉलोनी के रहने वाले बीएसएफ जवान राहुल, उन्होंने लव मैरिज के लगभग 3 साल के पहले मनीषा के साथ। अब उनका 1.5 साल का एक बेटा भी है, जिसका नाम प्रणव है। पूरी कहानी आपको सुनाती हूँ। बस आपसे निवेदन करती हूँ, प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। घंटी दिखाई दे रही है, इसको दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। मेरे फैमिली मेंबर बन जाइए, क्योंकि मेरी जिंदगी की हर खुशी सिर्फ आपके साथ। राहुल अपने 1.5 साल के बेटे प्रणव को गोद में लेकर टैक्सी से गंगा बैराज पर पहुंचते हैं। वहां अपनी चप्पल उतार कर एक किनारे पर रख देते हैं, उसी के पास अपना मोबाइल रख देते हैं और बेटे को सीने से लगाकर इधर उधर घूमने लगते हैं। टैक्सी से वह गए थे, वहां पर टैक्सी वाला भी वहीं पर थोड़ी देर खड़ा रहता है। दरअसल राहुल की पत्नी मनीषा 5 दिन पहले घर से चली गई। कहाँ गई है, अभी तक वापस नहीं आए। उसी को खोजते हुए राहुल अपने 1.5 साल के बेटे को गोदी में लेकर वहां पर गए थे, उसको खोजने के लिए, पत्नी मनीषा को खोजने के लिए। दरअसल राहुल अहमदाबाद में तैनात हैं इस वक्त, और वह मार्च में 1 महीने की छुट्टी के लिए आए थे अपने घर पर। परंतु घर पर आने के बाद उनको पैरालिसिस का अटैक पड़ा, तो उन्होंने अपनी छुट्टी और बढ़वा ली 5 महीने के लिए। अब उनका समय पूरा होने वाला था और वह अपनी ड्यूटी पर जाने वाले थे। लेकिन जैसे वह घर पे रहे, शादी के लव मैरिज जिन्होंने की थी मनीषा के साथ, तो लव मैरिज के कुछ समय बाद तक तो सब कुछ ठीक रहा, बढ़िया रहा। लेकिन अब उन दोनों के बीच में कहा सुनी और नोकझोंक होने लगी थी। ऐसी ही नोकझोंक उनके बीच में अब लगभग 5-6 दिन के पहले हुई थी, 18-19 अगस्त को। तो उनकी पत्नी मनीषा 19 अगस्त को कहीं चली गई, लेकिन वह वापस नहीं आई 23 अगस्त तक भी। तो उसी को खोजने के लिए एनडीआरएफ और गोताखोर पुलिस ने लगा रखे हैं गंगा बैराज में, और इसी सिलसिले में उनके पति राहुल भी वहां पर गए थे। पत्नी मनीषा का शव अभी तक नहीं मिला। उधर ससुराल वालों ने पति राहुल के ऊपर दहेज का मुकदमा दायर कर दिया, एफआईआर लिखा दी उनके खिलाफ। अब राहुल और ज्यादा विचलित हो गए और ज्यादा परेशान हो गए। मानसिक पीड़ा उनको इतनी हो गई कि उनको कुछ भी नहीं सोच रहा कि अब वह करें तो करें क्या। देखिए, लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, जैसा कि मैंने पहले कहा, रिश्तों के अंदर समर्पण बहुत जरूरी होता है। माता पिता का समर्पण ही तो होता है कि वह अपने बच्चे को पूरी जिंदगी उनको पालते पोसते हैं, उनके लिए कमाते हैं। यही पति पत्नी का रिश्ता होता है, यही बहन भाई का रिश्ता, कोई भी हो। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होता है पति पत्नी का रिश्ता। जब वह लव मैरिज करे या अरेंज मैरिज करे, तो इन दोनों लोगों को एक दूसरे के प्रति समर्पित भाव से रहना ही इस रिश्ते की मजबूती और इस रिश्ते की सफलता की ताकत होती है। लेकिन पत्नी मनीषा के जाने से राहुल बहुत ज्यादा परेशान थे, अपने बेटे को लेकर, अपने आप को लेकर, कि कहा सुनी चलो हो भी जाती है, लेकिन ऐसा क्या कि वह बिना बताए और ना जाने कहाँ चली गई। उधर ससुराल वालों ने और मानसिक पीड़ा दे दी, मनीषा के घर वालों ने एफआईआर दर्ज करा के। इसीलिए राहुल 1.5 साल के बेटे को लेकर गंगा बैराज पर जब गए, तो वहां इधर उधर वह घूम रहे थे चप्पल उतार के। अब इधर उधर जैसे कुछ घूमते घामते बेटे को सीने से लगाकर अचानक वह गंगा में कूद गए। उन्होंने छलांग लगा दी। अब जो गंगा बैराज पे काम कर रहे थे कामगार, उन्होंने देखा, अफरा तफरी मच गई। वह लोग भी उसे बचाने की कोशिश की। जो टैक्सी ड्राइवर खड़ा था, उसने भी राहुल को बचाने का प्रयास किया, लेकिन वह बचा ना सका। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस आ गई। पुलिस ने भी अब गोताखोर तुरंत गंगा में उतार दिए, लेकिन राहुल का कोई भी अता पता अभी तक तो चला नहीं है। पुलिस उसकी खोज कर रही है, लेकिन न मनीषा मिली है, न राहुल का शव मिला है। एसपी सिटी वाजपेयी ने बताया कि राहुल 30 साल के थे, सन ऑफ ओम प्रकाश। वे इस बात से बहुत ज्यादा पीड़ा में थे, बहुत ज्यादा मानसिक तनाव में आ गए थे कि उनकी पत्नी चली गई, और ऊपर से ससुराल वालों ने भी उन्हीं के ऊपर प्रताड़ना का केस लगा दिया, दहेज उत्पीड़न का केस लगा दिया अपने दामाद राहुल के ऊपर, और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी।
इससे राहुल इतने मानसिक दबाव में आ गए कि उन्हें अब और कुछ भी सुझाई नहीं दे रहा था और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि मनीषा की डेड बॉडी नहीं मिली, मनीषा वापस नहीं आई। ऊपर से दहेज उत्पीड़न से वह इतने टूट चुके थे कि उन्होंने यही उचित समझा कि वे बेटे को सीने से लगाकर 1.5 साल के बेटे को और गंगा में कूद जाएं। और यह शायद इसीलिए उन्होंने ऐसा कदम उठाया। मेरा कहने का मतलब यह है, इस घटना ने हमें सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि लव मैरिज करना तो आसान है, लव करना तो आसान है, जब मर्जी जहां मर्जी जिस मर्जी से कर लो, लेकिन उसको निभाना, उसको जीना बहुत मुश्किल है। अरे भाई, लव मैरिज करते हो, लव करते हो तो उसको निभाओ, उसको जियो, उसको अपनी रंगों में उतारो। अगर आपके अंदर सहन शक्ति नहीं है, अगर आपके अंदर धैर्य नहीं है, तो ना लव मैरिज कामयाब होगा और ना ही अरेंज मैरिज कामयाब हो सकता। सबसे पहले आप धैर्यवान बनिए। धैर्य सबसे बड़ी शक्ति होती है हर एक मुसीबत का हल निकालने के लिए, हर एक संकट, हर एक आपदा और विपत्ति का सामना करने के लिए। तो इसलिए अगर आप कोई भी काम करें, धैर्य को बनाकर रखें, धैर्य को अपनी शक्ति बनाइए। धैर्य है तो आप सुरक्षित हैं, आपका परिवार सुरक्षित है। आप सभी से मैं यही निवेदन करती हूँ, रिश्तों में समर्पण और धैर्य बनाकर रखिए और अपने चरित्र को उत्तम रखिए, तो आप सफल ही सफल हैं। और अगर संकट जीवन में आते हैं तो उनका सामना करने की आपको प्रेरणा मिलती है, आप उनका सामना करिए, जिंदा दिली के साथ कीजिए। तो गृह कलेश ने कैसे एक बसा बसाया घर उजाड़ दिया है। गृह कलेश की त्रासदी ने एक घर को तबाह कर दिया। तो घर में कलेश मत रखिए। कलेश हर विपत्ति की जड़ है, कलेश हर मुसीबत की जड़ है। तो आप धैर्य बनाकर रखिए, परिवार को आप स्वयं सुरक्षित रहिए, अपने परिवार को सुरक्षित रखिए। यही मेरी कामना है, यही मेरी प्रार्थना है आप सभी से। और पुनः निवेदन करती हूँ, प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी दिखाई दे रही है इसको दबा दीजिए, ऑल पर सेलेक्ट करके मेरे फैमिली मेंबर बन जाइए। वीडियो को लाइक करके शेयर भी जरूर कर दीजिए, हर एक बहन भाई तक यह वीडियो पहुंच जाए। और मेरा विनम्र निवेदन है, प्लीज अपने रिश्तों की इज्जत कीजिए, उनका मान सम्मान कीजिए, उनको सुरक्षित रखिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, थैंक यू।